Okay, so welcome back to the class again. I hope everything is fine, right? नहीं भैया फाइन है, कुछ कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, वापस थोड़ी रहते हो क्या, बढ़िया. I said कि I do not respect them, please. Everything is fine, right? कैसा है? हाँ सब ठीक. कैसा है रे? हाँ जो देखेगा तो पूरा जबरदस्ती फाइन बुलवाता है. Okay, great. So all well and good, right? Clear? Okay. So let me know कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. जो कल आपको क्लास के उसमें डाउट है. तुम क्लास आई थी कल? हमको भी है. तुम लोग सब मिला जुला के एकदम किया. यस प्लीज चलिए बोलिए. बड़ी डिस्क्रीट इन नेचर कहने का मतलब है कि दे कम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में. आप उसको गिन पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे. अलग अलग जब तक नहीं होगा आप उसको कैसे गिनेंगे? ठीक है, समझे कि नहीं? अभी जैसे मान लो कि हम बोल दिए कोलगेट दे दिया तुमको, बोले गिन के बता क्या पार्टिकल है इसका, कैसे गिरोगे? डिस्क्रीट नेचर का नहीं है, आप उसको बहुत कैसे अलग अलग कैसे करोगे? द थिंग इज ओवर है ये बात. यस नेक्स्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये पूरा तुमको समझना है, पूरा नहीं होगा. वीडियो देखिएगा आप. यस हमको ये तो समझ में आया कि मतलब आप बोले थे कि जब कोई स्टैटिक सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब क्यों होगा, हमको डाउट है इसमें. बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ चार्ज ऑन देम. उनमें चार्ज हो जाएगा तब ये होगा, ऐसे नहीं. ठीक है, उनमें चार्ज होना चाहिए तब. समझ गए? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एन स्टैटिक ऑब्जेक्ट विच हैज कॉज्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस इन बोथ ऑफ देम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? कितनी बातें हुई थी कल? चार्जेस, राइट. द एसआई यूनिट इज कूलम डिनोटेड बाय C, right? Capital C. Okay, great. And charges denoted by Q, right? And Q is quantized. बोले तो चार्ज quantized है. quantized बोले तो आप उसको गिन पाएंगे. तो फॉर्मूला क्या है? Q is equals to NE, where N is the total number of electrons and E is the charge of one electron. Clear है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? Any issues as such? नहीं ना. डिस्क्रीट और क्वांटाइज में क्या है? डिस्क्रीट बोले तो आप वो अलग अलग हैं, क्वांटाइज बोले तो अलग अलग हैं, इसलिए गिन पाएंगे. समझे? फाइन. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि द चार्जेस आर डिस्क्रीट इन नेचर एंड कैन बी क्वांटाइज्ड, राइट? वेयर Q इज इक्वल्स टू NE होता है. फाइन. कोई दिक्कत है में? नहीं ना. ये पिछली क्लास का लेक्चर था, राइट? चलिए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ नई चीज़ें समझाएंगे. ठीक है, नई चीज़ें सीखेंगे हम लोग. पता नहीं आप लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, तो ठीक है, नहीं सीखे हैं तो और ठीक है, सीख लीजिए. ओके फाइन. एक सरफेस को अगर हम देखें, ठीक है, एक सरफेस आप जानते होंगे, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. हैव यू हर्ड अबाउट टोटल सरफेस एरिया, राइट? हैव यू हर्ड अबाउट अनदर टर्म विच इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया? क्या आप सुने? क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? जिसमें हम लोग ऊपर और नीचे वाला छोड़ते हैं, राइट? व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया हाँ क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया CS है, क्या होता है? यस CS से लेटरल सरफेस एरिया ही होता है, लेकिन सिलेंडर के लिए जब लोग यूज करते हैं, सिलेंडर के लिए यूज करते हैं जी. सिलेंडर के लिए जो लेटरल सरफेस एरिया यूज होता है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? क्लियर? ऑल टुगेदर आप बोल सकते हो कि इट इज लेटरल सरफेस एरिया ओनली. फाइन. चलिए एक और टर्म है, क्या आपने इसको सुना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन सुने? व्हाट इज दैट? क्रॉस सेक्शन बस सुने हैं, केवल सुने हैं, जानते नहीं क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया? यस एनीबॉडी? नो?
चलिए ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि लेट अस सपोज, ओके, सपोज दैट कि आपके पास एक सरफेस है कुछ ऐसा, ठीक है, समझ रहा है, कुछ ऐसा। यदि आप इसको, आप इसमें एंटर करना चाहते हो, सपोज दैट यू वांट टू एंटर ओवर हियर, ठीक है, यू वांट टू एंटर फ्रॉम हियर, आप एंटर करना चाहते हो। जब आप एंटर करते हो तो कौन सा एरिया है जिसको काटते हुए तुम अंदर जाओगे? कौन सा एरिया है जिसको तुम काटते हुए अंदर जाओगे? या इसको थोड़ा सा और एक पाइप टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसा कर लेते हैं। जब आप अंदर जाइएगा तो यू विल सी कि हर बार हर पॉइंट पर आप एक सर्कुलर रीजन काटते हुए आगे बढ़ोगे। ये इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं? हो पा रहा है ये वाला? या अगर नहीं हो पा रहा था आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि आप यहां से ऐसे एंटर करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो उंगली है ये देखो तो किसको काट रहा है? एक सर्कुलर रीजन को। देखो है ये सर्कुलर रीजन है, ऑल्दो ये है सिलेंडर, सी है सिलेंडर, लेकिन जब घुस रहे हैं तो काट रहे हैं एक सर्कुलर रीजन को। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप जिधर से भी घुसो, ठीक है, अब उसको ऊपर से ताकिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इधर से घुसना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ताकिए, जस्ट सी इट लाइक दिस, समझिए, ऐसे घुसना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ताकिए, यू विल सी अ सर्कल। समझ रहा है? दिस पार्ट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ में आ रहा है? ये उसका एरिया है जो आप क्रॉस करोगे। क्रॉस करने के दौरान जो एरिया का आप सामना करते हैं उसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रहा है? डिफरेंट शेप के लिए ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है। समझ में कि नहीं? अगर शेप डिफरेंट हो जाए तो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक क्यूबॉइड ले लें, लंबा सा क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड से अगर हम पार होंगे, ठीक है, ऐसे अंदर पार होना चाहते हैं लंबा सा, तो आपको या तो क्यूब मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा या रेक्टेंगल। स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म काटते हुए जाओगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही ना होगा। समझे कि नहीं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो जब आप उससे मूव करोगे, जब उसमें घुस के पार होना चाहोगे, तो पार होने के दौरान में कौन सा वो शेप है जिसको आप काउंटर करिएगा, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड मतलब चार्जेस को आप गिन पाएंगे कि नहीं? समझ रहा है? क्या गिन पाएंगे? चार्जेस को, ठीक है। ये चार्जेस किस में होंगे? किसी ना किसी सब्सटेंस में, किसी ना किसी सब्सटेंस में, राइट? भय हो गएगा तुम लोग, खेली हुई नहीं खाई तुम लोग तो पागल है रे। हाँ है क्या? तो क्लास में यहाँ प्रेजेंट रहिए, ठीक ना? जाने वाले चले गए, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो चला गया सो चला गया, आप उसको चाह कर भी आप खींच करके आप नहीं ला पाइएगा। यू विल नॉट बी एबल टू गेट देम बैक, इट इज नॉट पॉसिबल। समझे? आप उसको ले नहीं पाओगे, बुझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ज्यादा लोड मत लीजिए। अरे ले लो कुर्सी, ले लो कुर्सी, तो एक को दे और इधर ले लो, उसको पीछे दे दो, उसको तुम ले लो, उसको ज्यादा लफड़ा शूटिंग मत लो। सब आ गए, मेरा भी कुर्सी शहीद कर दो, दे दो उसको, दे दो, तू बैठ जा रही इसमें। पीछे का सक जाइए प्लीज। अरे बाहर यहाँ लटका देंगे, बता देना। ओके, सब भोए? ठीक लग रही है?
दे हो गया सही नहीं। ये सुबह जाती है इसको देखना तो बोलते हैं, दे मेरा टचअप देख लो तो ठीक है। इज दैट गुड? ओके, सो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, राइट? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, आप उसको गिन पाएंगे। अब गिन पाएंगे कितना, कैसे गिनेंगे? हमने ये भी बात किया था कि Q इज इक्वल्स टू N, where N is the number of electrons and E is the charge of one electron, राइट? चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, ये हम बात करते हैं, राइट? अब बात ये है कि ये जो चार्जेस है वो एक्वायर कहाँ पर होंगे? चार्जेस जो है वो एक्वायर कहाँ पर होंगे? तो चार्जेस एक्वायर होंगे किसी ना किसी सब्सटेंस में। मेरे में हो सकता है चार्ज, तुम्हारे में हो सकता है चार्ज, किसी में भी हो सकता है चार्ज, लेकिन किसी ना किसी में होगा। ऐसा नहीं है कि बस चार्जेस हाँ है, किस में है पता नहीं, राइट? ऐसा नहीं, किसी ना किसी में होगा, चार्जेस होंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फाइन, चार्जेस हैं, क्लियर? ओके, अब ये जो चार्जेस हैं वो कितने हैं वो हम काउंट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर वो चार्ज्ड है, अगर वो चार्ज्ड है, ठीक है, तो कितनी चार्ज है ये हम गिन सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि कितनी वो चार्ज है हम ये गिन पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, टाइम एंड अगेन इसी बात पर आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि दीज चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग, दीज चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग। भाई चार्जेस एक्वायर हुए हैं तो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ है देखो ना, इलेक्ट्रॉन गया है या इलेक्ट्रॉन लिया है, यही हुआ है। इलेक्ट्रॉन गया है तब भी मोशन हुआ है और इलेक्ट्रॉन लिया है तब भी मोशन हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? बिना लिए बिना दिए बिना मोशन के लेन देन कैसे होगा? समझे कि नहीं? इट इज जस्ट दैट कि अरे यार तुमको देना चाह रहे हैं हम लेकिन जाना नहीं चाह रहे, तो बिना गए कैसे दीजिएगा? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप सोच के देखिए कि इलेक्ट्रॉन का ही ना मोशन हो रहा है, देने में और लेने में दोनों, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का ही मोशन, बिना लिए बिना मोशन के कैसे ये पॉसिबल हुआ होगा कि चार्जेस एक्वायर हुए? फील हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं? जैसे तुमने मुझे पैसे मांगे, ठीक है, तिजोरी में रखे हुए, हम बोल रहे हैं देना तो चाह रहे हैं, दे रहे हैं, बताइए बिना पैसा निकाले तिजोरी से, उसको बिना हिलाए डुलाए पैसा मेरे से जाएगा भी नहीं और बिना हिलाए डुलाए तुम्हारे तक मिलेगा भी नहीं। मतलब ना मेरा बिना मोशन के ना ही मेरा पैसे का लॉस हुआ और ना ही बिना पैसे के मोशन के आपका गेन हुआ। गेन और लॉस, कल यही तो बात कर रहे थे, गेन या लॉस। लॉस हुआ है चाहे गेन हुआ है, मतलब कि चार्जेस एक्वायर हुए हैं। चार्जेस एक्वायर हुए हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि बिना मोशन के चार्जेस एक्वायर हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। मोशन हुआ होगा तभी चार्जेस हुए, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब चार्जेस आर इन मोशन, चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात यह है कि कितना चार्जेस मूव कर रहा है ये भी हम क्वांटाइज कर सकते हैं, ये हम गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है? यदि नहीं, हम कितने चार्जेस हैं हम ये गिन सकते हैं। समझ में आया? अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल है, एक पर्टिकुलर मटेरियल है, उसी में ना चार्जेस एक्वायर हुए हैं, उसी में मोशन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? मोशन हो रहा होगा। अब ये जो मोशन है वो कितना मूव कर रहा है, मीनिंग टू से दैट कि हाउ मेनी चार्जेस आर मूविंग इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझो कि ये लोहा है। क्या है ये? लोहा। क्या है? आयरन। आयरन देहाती। क्या है ये? डेढ़ जानती, लोहा लिखा है, राइट? वी ऑल नो कि इसमें जो है वो हमने एक मटेरियल ले लिया है, ठीक है? हम एक मटेरियल ले लिए, अब मटेरियल ले लिए, लोहा को हम चार्ज कर दिए, लोहा को चार्ज कर दिए। अब जब चार्ज किए हैं तो क्या हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, अब समझिए इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा, हम अभी क्या बोले कि जब भी आप किसी मटेरियल से मूव करते हो तो आप उसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो जो शेप है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आप कौन सा शेप को काटते हो तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला शेप को काटते हो। तो जब आप एक तार से या जब एक पाइप से कोई चीज मूव कराइएगा तो ये कौन से एरिया को क्रॉस कर रहा होगा? सर्कुलर वाले को, इस वाले को। ये हुआ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? इसी को ना चीरते हुए जा रहा होगा कि नहीं? इसी को चीरते हुए जा रहा होगा। तो बात यहां पर यह है कि एक यूनिट टाइम में, मान के चलिए 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम ही बोलते हैं, यूनिट टाइम में कितने चार्जेस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
कि नहीं समझ में आ रहा है? कितने चार्जेस यूनिट टाइम में, कितने चार्जेस क्रॉस सेक्शनल एरिया को चीरते हुए मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सपोज दैट कि ये मेरा एक ट्यूब है इतना लंबा, ठीक है, इमेजिन हो रहा है, देखो 3D इमेजिन करो तो यहां तक ट्यूब हो रहा है। 3D इमेजिन करो, हम ये वाले पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने जो है वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, इधर कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितना चार्ज गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि द नंबर ऑफ चार्जेस विच इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई नंबर देगा, ये कोई नंबर देगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग प्यार से बिजली कहते हैं, है ना? बिजली आई थो, बिजली जाई थो, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इट? इलेक्ट्रिक करंट, द नंबर ऑफ चार्जेस which are passing through a cross sectional area in a particular unit time। यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, समझ आ रहा है? यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कोई दिक्कत? हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हमने कहा, ध्यान एकदम आराम से देखो, लोड नहीं, हमको पता है आप नहीं पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक? कोई दिक्कत नहीं? ओके ग्रेट। देखिए हमने क्या कहा कि द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये कहा भाई, सही बात। अब यहाँ पे डार्लिंग बात यहाँ है, ये देखिए चार्जेस लिख दिए हम। अब कैसे, हम कल कैसे बोल रहे थे कि हम बोले कि तेरा पैसा बाकी है, कल बोले थे हम कि तेरा पैसा बाकी है। क्या पता चल रहा था कि कैसा वाला बाकी है? नहीं। पता चल रहा था? नहीं। नींद में है? नहीं। पता चल रहा था? नहीं। है? Are you still thinking why the boy died? नहीं। हाँ। मेरे क्लास का थोड़ी ना था। You want to go along with him? नहीं। Then be here, है ना? यहाँ रहिए। हाँ, यहाँ पे रहिए और साथ ही साथ हुंकारी भरते रहिए। हुंकारी समझते हैं क्या होता है? हाँ, इससे क्या होता है कि स्टोरी टेलर को अच्छा लगता है। हाँ, समझे कि नहीं? तो जो पूछे वो बोलना था ना, तब ना जानते हैं? भगवान टाइप का एकदम देख ले, ऐसे आदमी कैसे जानेगा कि तू देख ले? फाइन, ओके। सो हमने कहा कि कल हम जैसे बात कर रहे थे, हमने कहा कि इसका पैसा बाकी है, क्यों नहीं दे रही रे? कल से बचा कर रख। ओके, क्या इससे पता चल रहा था कि किस तरीके का पैसा बचा हुआ है? लेने वाला पैसा बचा हुआ है कि देने वाला पैसा बचा हुआ है? पता चलता है ऐसा अगर हम बोले तो, अरे तेरा पैसा बाकी है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, हाँ ठीक है भैया दीजिए, तब पैसा बाकी दीजिए, समझे कि नहीं? यहाँ वैसे भी बोल सकते हैं, अरे तेरा पैसा बाकी है, क्यों नहीं पेमेंट कर रही? इससे क्या पता चल रहा है कि इसका पैसा बचा हुआ, ये मेरे को देगी। और अभी क्या पता चल, अगर हम ऐसा बोले अरे तेरा पैसा बाकी है दीजिए, इससे क्या पता चल रहा है कि इसका पैसा ही बचा हुआ है लेकिन मेरे पास बचा हुआ है, समझे कि नहीं? हम इसको पे करेंगे। तो मेरा एक कंडीशन में हम पे कर रहे हैं और दूसरे कंडीशन में ये मुझे पे कर रही है। हिंदी ठीक है कि नहीं तुम लोग? हिंदी ठीक है? हाँ ठीक है, बुझाओ ठीक। बैठल लंगड़ा ही ले रही। क्लियर? तो अगर हम बोले कि द नंबर ऑफ चार्जेस विच आर फ्लोइंग, क्या चार्जेस से मुझे पता चल रहा है कि कौन सा चार्ज है? वी हैव गॉट 5 टाइप्स ऑफ चार्जेस। हाँ, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, मी एंड माई सेल्फ। तुम लोग सुनते क्यों नहीं? मी एंड माई सेल्फ विल टेल यू कि व्हाट आर द 2 चार्जेस विच आर रिमेनिंग ओवर हियर। So there are 2 types of charges.
दो तरीके के चार्जेस हैं जो यहाँ पे लगने हैं, बट कौन से लगने मुझे इससे पता नहीं चलता, राइट। या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज हुए होंगे, ठीक है। दो ही तरीके के चार्जेस हैं यहाँ पे, देखिए चार्जेस जो है वो दो ही तरीके के यहाँ पे हो सकते हैं। पहला जाने मन पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, राइट। और अगर किसी में नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। बोलो सही बात, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब मेरे को जाने मन तुम लोग खुद सोच के बताओ कि अगर किसी का प्रोटॉन्स ज्यादा है तो क्या प्रोटॉन्स मूव कर रहा? नहीं। प्रोटॉन्स मूव कर रहा है? नहीं ना, प्रोटॉन्स मूव कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। प्रोटॉन्स जो है वो थोड़ी मूव करने वाले कहीं पे। प्रोटॉन्स तो भाई प्रोटॉन ज्यादा कैसे हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो करके प्रोटॉन ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं कि ही हैज गेन्ड सम प्रोटॉन्स, दे अपना प्रोटॉन दे, ऐसा नहीं किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इस तरीके से हुआ है। तो क्या ये किस तरीके का मोशन दिखा रहा है? नहीं। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि जब भी यहाँ चार्जेस डिनोट हो तो इसका संदर्भ नेगेटिव चार्जेस से है, पॉजिटिव चार्जेस से नहीं। अदरवाइज आदमी डाउट क्रिएट कर सकता है ना कि भैया आप तो चार्जेस बोले, हमको तो पता नहीं चला पॉजिटिव है कि नेगेटिव, केवल यही क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले मूव नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हुआ है तो इट इज अगेन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा। ये फील हो रहा है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हुआ है और कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हुआ है। माने कुल मिला के मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का होना है। समझ आया कि नहीं? बस इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है कि कोई पॉजिटिव हो जा रहा है, कोई नेगेटिव हो जा रहा है। समझ रहा है? इसलिए कलेक्टिवली हम कहते हैं चार्जेस। अदरवाइज एकदम सटीक कॉन्सेप्ट ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर बोले तो ठीक है, एकदम सटीक वाला बात करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ आ रहा है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं यूनिट टाइम में? यूनिट टाइम बोले तो एक वाला, 1 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, 1 दिन ले लो, 1 सप्ताह ले लो, चाहे आप 1 महीना ले लो, 1 साल ले लो, लेकिन एक ही। अब उसके आगे सेकेंड, मिनट, घंटा, वीक, मंथ, तुम्हारा मर्जी, जोड़ते रहो। ठीक है? आई वुड से कि आप एसआई यूनिट वाला जोड़िए, और एसआई यूनिट टाइम का सेकेंड है, ईयर नहीं, है कि नहीं? इसलिए हम क्या कहेंगे कि आप जो है वो देश दुनिया के साथ चलिए, है ना, उसके अगेंस्ट में मत जाइए। क्लियर? तो भैया बोले थे यूनिट लेना है तो 1 तो बोले, ऐसा यूनिट कुछ हो बोले थे कुछ भी तुम कर सकते हो, तो हम ऐसा बोलते, ऐसा नहीं। आपको समाज में रहना है जी, सामाजिक काम करिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो क्या है भाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नाउ व्हाट आई कैन से इज द number of electrons, the total number of electrons flowing through a cross sectional area in unit time. The total number of electrons flowing through a cross sectional area in unit time, this is known as electric current. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। बट बिजली लिख मत दीजिएगा, ठीक है? डोंट राइट बिजली ओवर इट। फाइन? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो।
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखिएगा तो आपको लगेगा द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक। थोड़ा और ऊपर ऊपर से देखिएगा तो लगेगा जिसको छूने से धड़ धड़ ऐसे पड़ता है ना, वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसा हम कॉपी में लिख तो नहीं सकते जिसको छूने से ऐसे ऐसे होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वी कैन नॉट से लाइक दैट, है ना। तो थोड़ा सा जूम कर लिए। अब आप चाहे ये बोल लो चाहे आप ये बोल लो, कोई फर्क नहीं। समझ गए? आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप ये भी बोल लें। समझ गए? आई वुड से कि लिखने के लिए ये ठीक है, अदरवाइज कंसेप्चुअली समझने के लिए ये ज़्यादा बेटर। समझ गए? अब आप अपने अपने टीचर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपके स्कूल में टीचर ऐसा है कि आपके ब्रॉड माइंडेड को सपोर्ट करता है फिर ठीक है, अदरवाइज कुछ टीचर्स ऐसे वो बोलते हैं मेरा वाला कहाँ है ना। अगर ऐसा है तो फिर उनका वाला ही लिखना, ठीक। समझने के लिए आप ये वाला कर लीजिए, बिकॉज एनीवेज आप पढ़ रहे हैं बिकॉज टू गेन नॉलेज एज वेल एज टू फेच सम मार्क्स ऑल्सो, राइट। नंबर भी तो लाने हैं आपको, नॉलेज है कैसे पता चलेगा? नंबर से ना। समझ गए कि नहीं? हाँ, एक लड़की थी मेरे क्लास में, ठीक है, समझे कि नहीं, कंप्यूटर में 100 आता था, समझे कि नहीं। एक दिन बोले अगर CPU चालू करो तो घोंची गई कि UPS तक चालू नहीं कर पाई, इधर लाड़ साहब पकलेड़ी 100 में 100 कभी नहीं आता था भैया। तो मिर्च मसाला थोड़ा सा लगाना होगा ना घड़ी। हम बोले अपना क्लास में बात किया, तू मेरे क्लास में पढ़ती है, तुम जान गई लेकिन कि तुम भी ऐसी हैं, वही लड़की जैसी थी तुम भी। इसलिए तो हम हंसे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ, और एक बंदा कंप्यूटर में कुछ नहीं जानता ढोड़ा कहेगा, लेकिन हैकिंग जानता है लड़का। सोचो, ही इज अ हैकर, हैक करता है। अब लड़की लोग एकदम 100 ला रही है, घोंची कहीं की MS वर्ड खोल नहीं पा रही। MS वर्ड छोड़ो, UPS CPU क्या अंतर नहीं बता पा रही है। एनीवेज, तो आप देख लीजिएगा कि आपको स्कूल में क्या डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। इफ यू गेट अ डेफिनेशन विच इज इजियर देन दिस वन, आप वो कर लीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अदरवाइज आई रिकमेंड कि आप ये वाला चाहे ये वाला कर लीजिए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिजिक्स टीचर उतने नहीं होते मेरा वाला कहाँ है, अगर है तो वैसा कर लो, ठीक है, इतने ज़्यादा वैसे होते नहीं। फाइन, कोई दिक्कत। अब यदि कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, आप बता पाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा आप बिजली प्रोड्यूस होगा ही नहीं, समझे कि नहीं। यदि हम कोई कभी बोले कि बिजली प्रोड्यूस कराओ, मतलब कि यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स मूव, आपको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिसिटी क्लियर 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 क्लियर, ओके ग्रेट। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग ओके, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज ओवर इलेक्ट्रिक करंट? यस, कोई दिक्कत? ओके, इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये है क्या? हमने क्या कहा? इट इज द नंबर ऑफ चार्जेस विच इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट। नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सिंपली यही बात है। नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, इतना लंबा क्या गुरी गुरी लिख रहेगा है कि नहीं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ये चुटकू वाला ज्यादा हीरो बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। कैपिटल आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। सो आई कैन राइट ओवर हियर कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस बोले तो क्यू, नंबर ऑफ चार्जेस बोले तो क्यू। अरे कल पढ़े थे क्यू, क्यों क्यों? वो क्यों थोड़ी ना ABCD वाला क्यों। ओके, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये बोल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। दिस बिकम्स योर फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो आप नंबर ऑफ चार्जेस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो। हम बोलते हैं ना कि तुम बिजली ज्यादा यूज की रहे, कैसे गिना? वो बैठ के आदमी रखा, गिन चुक चुक गिन, एक बार गिनेगा दर्द करेगा, है कि नहीं? लोड नहीं लेना है, क्लियर? फाइन। अच्छा, क्या कल हम लोग ये जाने थे
कि Q इज इक्वल्स टू NE भी होता है, क्या हम जाने थे? तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं ना? तो हम क्या बोल सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T, बोल सकते हैं। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ये वाला हो गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहे और आपको टाइम बता दे, समझ आया, तो आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल पाएंगे। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करिए पहले, तो यू विल गेट चार्ज, यू विल गेट द वैल्यू फॉर Q, और ये दिस Q डिवाइडेड बाय T विल गिव यू I। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बहुत बेहतरीन। आइए जरा इसका ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं, जब इतना होशियारी हम लोग कर लिए हैं तो। ऐसा यूनिट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T, है ना? तो Q का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। सी रे मारेंगे ना, क्या होता है? कूलम। तो कूलम का C अपॉन टाइम का सेकेंड होता है, तो ये क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड, राइट? या फिर आप इसको बोल सकते हो कूलम सेकेंड इनवर्स, बोल सकते हैं कि नहीं? इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो CS1 माइनस, ऐसा कुछ है ना, कि नहीं बोल सकते? बोल सकते ना? इतना कौन बोल रहेगा बेकार का? हम तो नहीं बोलते हैं, फालतू बात हम करते हैं। सो इतना बोलने से बेहतर है कि हम इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल A से, बस, है ना? कैपिटल A, स्मॉल A नहीं लिखना, कैपिटल A फॉर आसिम। क्या है कैपिटल A फॉर? हाँ, और स्मॉल A ही बकले फाइन। हाँ, क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। क्लियर कि नहीं? अब जाने मन तुम लोग तो शुरू से जानते हो, है कि नहीं, कि जैसे ही हम ऐसा यूनिट पढ़ लेते हैं तो क्या पूछता है हमें? क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर। यस, जैसे ही आप ऐसा यूनिट जानते हो दे विल स्ट्रेट अवे आस्क यू वन थिंग, अगर एम्पियर है तो ठीक है, बताओ 1 एम्पियर क्या होता है? डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर डिफाइन करिए। सो दे विल आस्क यू डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है? डिफाइन 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर जब एक कूलम 1 सेकंड में था जी, इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखो, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो किया है। तो मैं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? फाइन ना? क्या लिखेंगे? when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, then we say that 1 ampere of current has passed, या 1 ampere of electricity has been produced, ऐसा कुछ। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतना में? चलिए, बोर्ड हो गया पूरा भर, है ना? हम लोग ओके। सो इतनी बातें क्लियर है? मजा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? कुछ ऐसा चीज जो एकदम मैया कुछ ही पढ़ा दो लोग, एनीथिंग ऐसा कुछ? क्लियर है? आसान लग रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। सो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हमने निकाला? एम्पियर। क्या निकाले? एम्पियर। क्या निकाले? क्या निकाले? जोर से बोलो। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हमने निकाला एम्पियर। मतलब एम्पियर हमें बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जैसे एम्पियर बोलेगा 2 एम्पियर, मतलब 2, है नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो एम्पियर वाला जो गिनने वाला जो है, वो गिनेगा कौन बैठ के? गिनेगा कौन? समझ? तो गिनने के लिए हम एक आदमी को रखेंगे, समझे? और वो एक एक करके गिनेगा, कितना गया, कितना गया, कितना गया, कितना गया, चिल्लाएगा, फिर दे देगा। उसको नौकरी देना होगा, समझे? हाँ, है कि नहीं? हाँ, इज इट पॉसिबल? नहीं। आदमी कैसे गिनेगा बिजली, है कि नहीं? सो एक मशीन होता है जिसको आप वहां पे डिप्लॉय करते हो, एक मशीन वहां पे आप एम्प्लॉय करिए, एक मशीन डालिए,
ठीक है, वो मशीन काउंट करके देगा। जैसे मान लो हमको कोई चीज़ तौलना रहता है तो हाथों से तौल लेते हैं, 2 किलो लग रहा है, ले 2, मशीन है ना जी कि नहीं, हर चीज़ के लिए मशीन है। आपको कुछ नापना है 2 मीटर लग रहा है, 2 मीटर ले दीजिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्टनेस नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। तो एग्जैक्टनेस के लिए हम एक मशीन लगाते हैं, दैट मशीन इज नोन एज अमीटर। डिवाइस विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अमीटर। क्या है? अमीटर। ठीक है, ध्यान दें, आप इसको एमीटर नहीं पढ़ना है, दिस इज अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या है ये? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। आई लिख देंगे, क्लियर ना? मेजर आई है, आई मेजर करता है, क्या को आई क्या, ऐसा नहीं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा। ठीक है, क्या है ये? अमीटर। फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये एक डिवाइस है, जैसे कॉम्पास टाइप का होता है, कंपास होता है, फिर आपका ये वेइंग मशीन है, ये सब सारे मशीन्स हैं जो डिवाइसेस है ना। वैसे ही आपका अमीटर एक मशीन होता है, एक डिवाइस जो आपको ये बताएगा कि आपके पूरे कंडक्टर में आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। फाइन, ओके। इसके बारे में कुछ और चीजें हम बता दें कि अमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। डोंट गेट बॉदर्ड नाउ कि सीरीज क्या है, यू जस्ट टेक द टर्म। अभी आप टर्म रख लीजिए, हम आपको बताएंगे कि सीरीज क्या है। ठीक है, अभी सिंस की जब हम आपको सीरीज पढ़ाएं उसके बाद हम आपको बताएंगे कि याद है अमीटर वो सीरीज में होता है, उससे बेटर है कि आप यहाँ टर्म रख लीजिए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं कि आप सीरीज में कनेक्ट होगा। जब हम लोग ये करेंगे उस समय फिर आपको बता देंगे कि सीरीज क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं अमीटर के बारे में, सब कुछ एक जगह आ जाएगा, है ना। बार बार तुमको पेजेस टर्न नहीं करने पड़ेंगे। फाइन, इसलिए यहाँ पे बोल दी। ठीक, अमीटर जो है वो आप कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए आपको बता दें कि अमीटर जो होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये हम इस पिछले 2-3 सालों से हम पढ़ाने लगे हैं कि अमीटर जो है वो क्या होता है, कैसा होता है एंड ऑल। ठीक है, अदरवाइज इससे पहले हम नहीं बताया करते थे, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि आई थॉट कि बच्चे जो है वो इतने समझदार हैं वो कर लेंगे। ठीक है, बट आई वॉज रॉन्ग है, आई वॉज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा सवाल, मतलब भैया इतना पढ़ाई भी नहीं किए हम लोग, ले समझे कि नहीं। हाँ, उसकी बहन का बैच था, भैया इतने पढ़ाई भी नहीं किए थे, तो उस समय से फिर हम बताने लगे ले भूम। आइए, अमीटर जो है वो आप चरकुट ले लो, ठीक है, चाहे गोल वाला अमीटर ले लो। ठीक है, गोल वाला भी होता है, ठीक ना, डरना नहीं है। ठीक है, सो क्या होता है कि इसमें रीडिंग लगी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया 1 एम्पियर, ठीक, ऐसा लिखा। उसके बाद क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को किया, और फिर यहाँ पे लिख दिया 2 एम्पियर। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ लिखा 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ लिखा 4। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक डायल लगा होता है और ये सुइया, ठीक, और यहाँ पे ए लिखा होता है जिससे पता चलता है कि आपका अमीटर है। समझिए, ये डिवाइस एक अमीटर है, ये इस ए से पता चलता है। समझ गए कि नहीं? तो क्या होता है, ये सुई लगा होता है, जितना करंट पास करेगा उसके हिसाब से ये डायल जो है वो मूव कर जाएगा, कांटा उधर सुई उधर चला जाएगा। समझे कि नहीं? सुई उधर चला गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ इस प्रकार का आपका अमीटर दिखता है। ठीक, अब अमीटर में यहाँ पे ध्यान दें कि आप यहाँ पर देखिएगा कि 1 एम्पियर लिखा, 1 एम्पियर के बाद 10 डिवीजन दिया, 10 डिवीजन दिया, और 10 डिवीजन में फिर 1 एम्पियर बढ़ा। समझे कि नहीं? मतलब कि 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। फिर से 10 डिवीजन देंगे तो 1 एम्पियर और बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? 20 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, 30 डिविजन इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। समझे? 30 डिविजन बोले तो 10 + 10 + 10, 30 को एक साथ नहीं। समझे कि नहीं? नहीं तो ऐसा नहीं सोचो तुम कि यहाँ पे 1 लिखे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 30 तक पहुंचेगा तब हम 2 एम्पियर लिख देंगे। नहीं,
फिर उस हिसाब से 30 डिविजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 डिविजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 डिविजन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 डिविजन इज इक्वल टू हाउ मच? 1/10 एम्पियर। समझ रहा है? एक डिवीजन कितना? समझ रहा है? एक डिवीजन का क्या वैल्यू है? एक डिवीजन का क्या? एक डिवीजन का जो भी वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर। छोड़ दे, चला जा, हो गया। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर, फाइन। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर बोले तो एक छोटा सा जो डिवीजन है आपका, एक छुटका वाला, ये वाला, ये कितना वैल्यू आपको दे रहा है? लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 है, यहाँ पे 0.1 हो रहा है, समझे कि नहीं? 0.1 तब ना हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो गया। अगर आपका कांटा यहाँ पर दिखाता इस जगह, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द अमीटर रीडिंग? अमीटर रीडिंग कैसे होता? यहाँ पे देखिए, ये 1 है और ये आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो 0.1 ऐड होगा। 0.1 ऐड हो गया तो कितना हो गया? ये 1.1। ये कितना हो? 1.2, 1.3, 1.4। तो आपका अमीटर रीडिंग कितना है? 1.4। समझ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे रखते इस जगह पे अगर कांटा दिखता तो मेरा अमीटर रीडिंग क्या होता? 3.4। 1 2 3 4 3.4। हम क्या बोलते थे कि 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये 0.4 ये वाला कैसे आया है? जब तक आप लिस्ट काउंट नहीं निकालिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसका क्लास वाले में क्या हो रहा था कि लिस्ट काउंट ही निकालने आया था और लिस्ट काउंट वो लोग निकाल ही नहीं पा रहे थे। लिस्ट काउंट से डरना नहीं है कि कहाँ नया चीज बता। लिस्ट काउंट, अरे भाई अगर आपको कांटा दे दिया है, आप दिखा दिया है कि यहाँ पर ये है, तो अब उसके बाद आप मेजर नहीं कर सकते। स्केल कैसे करते हो जी? स्केल से कैसे कर लेते हो आप? उसमें भी तो आप लिस्ट काउंट जानते हैं, तब हो रहा है। बस ये है कि पहले आपको लिस्ट काउंट बताया नहीं था, अभी केवल टर्म बता दिया कि लिस्ट काउंट नाम का एक चीज होता है। समझ कि नहीं? लिस्ट काउंट मतलब कि एक डिवीजन कितना वैल्यू दे रहा है, एक डिवीजन का क्या वैल्यू है, समझे? जब एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू आप जान जाइएगा तो कांटा कहीं पर भी रहे आप उसका रीडिंग बता पाओगे। लिस्ट काउंट से क्या आपको फायदा होगा? लिस्ट काउंट से फायदा होगा कि आप अमीटर का एग्जैक्ट रीडिंग बता पाइएगा, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। जैसे घड़ी में भी लगे होते हैं तो बड़का घंटा हो गया और फिर बीच बीच में मिनट वाला होता है ना। तो जहां पे जैसे जैसे मूव करेगा उसके अंदर घंटा और मिनट हम जोड़ के बता देते हैं। लिस्ट काउंट मालूम होगा तब ना, बुझे कि नहीं? जब तक लिस्ट काउंट मालूम नहीं होगा तब तक फिर गड़बड़ है, समझ गए? तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आए थे, आई रिमेम्बर कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आए थे। ठीक है, कि लिस्ट काउंट डायग्राम वगैरह दिया हुआ था, बोला कि इसका जो है लिस्ट काउंट बताइए। अगर लिस्ट काउंट है तो फिर पॉइंट बी का रीडिंग बताइए, पॉइंट सी का रीडिंग बताइए। ये लोग इतना नहीं कर पाए, बताओ। लग रहा ना बहुत आसान है? उसकी दीदी ढोंड है, जाते जाते वहां तक ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट इज एक्चुअली कि एक डिवीजन आपको कितना दे रहा है। ठीक है, एक डिवीजन कितना, जब तक ये मालूम नहीं होगा आप आगे कैसे कर पाओगे? आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट मालूम है कि 0.1 है, तो हम तुमको यहाँ का पूछे चाहे यहाँ का पूछ दिए, यहाँ का क्या है? पॉइंट ए का बताओ तो, पॉइंट ए का रीडिंग कितना होगा? 3.8। समझ कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? हम यहाँ पे 10 का दे दिए, इसलिए 10 का दे दिए हैं इसलिए। अगर मान लीजिए कि कम कर दे, जैसे मान लो कि ऐसा रीडिंग बता दिए, यहाँ पे हमने 1 लिखा, अब फिर हम यहाँ ये 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 पे हम लिख दिए 2, 1 2 3 4 5 पे हम दे दिए 3, 1 2 3 4 5 पे हम 4, 1 2 3 4 और ये पांचवा पे 5 हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए तो इसका रीडिंग कितना है? पॉइंट ए, यहाँ का क्या रीडिंग होगा? अब आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। सुना कि एक डिवीजन कितना दिखा रहा है? कितना दिखा रहा है एक डिवीजन? यहाँ पे 0.2 का दिखा रहा है, 0.2 का डिफरेंस है, तभी तो दिखा रहा है। यहाँ पे 1 होगा, ये हो गया 1.2, ये हो जाएगा 1.4, 1.6, 1.8 और ये 2 जी, ये बात 1.10 इज 2, इसलिए यहाँ 2 लिखा। समझ? तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3.2, 3.4, 3.6, तो आपका रीडिंग बता रहा है 3.6। क्लियर है? इसी प्रकार से जितने डिविजन्स होंगे आपको उसके अनुसार उसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, है ना? ऐसा मतलब 10 को दे दिए तो 10 के देगा, हो सकता है 4 को दे दे और दूसरा टर्म दे दे, समझे कि नहीं? दूसरा नंबर दे दे, तो उस केस में आपको लिस्ट काउंट निकालना जरूरी। लिस्ट काउंट कैसे निकालिएगा? 10 डिविजन इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इसमें क्या लिखते हैं हम कि 5 डिविजन इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/5 एम्पियर।
होता कि नहीं? तो 1/5 कितना होता है? 0.2, 1/5 इज 0.2, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। क्लियर? कोई दिक्कत लीस्ट काउंट में? कोई दिक्कत लीस्ट काउंट में? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ परेशानी? यस, लीस्ट काउंट। इलेक्ट्रिक करंट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी क्लियर? अमीटर क्लियर? एम्पियर क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर मालूम? अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम? सीरीज में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सारी कहानी की तरह चलेगा, आपको लगेगा नहीं कि का बता रहा हूँ, ऐसे अब केवल ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, केवल मेरे क्लास में आप ध्यान ही दे दीजिए, वही बहुत है। ध्यान दीजिए और ध्यान से बस उसको करिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जगह सारा छेक लिए हैं, है कि नहीं? इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हाँ, और मिटाने के लिए हाँ